जय हिंद। तत्काल स्टडी में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 7वां, समीकरण a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर दिया गया है -1, 5, 0 और 13 से a, b, c तथा d के मान ज्ञात कीजिए। हमें क्वेश्चन नंबर 7वें में पहला जो दिया गया वह दूसरे के बराबर है, यानी पहला अवयव दूसरे के बराबर है। अगर बराबर दिया गया तो समान अवयव और समान अवयव के अवयव भी समान होते हैं। तो पहला अवयव जो होगा पहले के बराबर लिखेंगे a माइनस बी, यानी पहला अवयव a माइनस बी है और यहाँ पे पहला अवयव माइनस में 1 है। यहाँ पे a माइनस बी बराबर 1 मिल गया, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरा 2a प्लस में c है, लिखेंगे 2a प्लस सी बराबर दिया गया हमारा 2a प्लस सी 2a प्लस सी बराबर हमारा 5 कहते 2a प्लस सी बराबर 5 मान लेते समीकरण नंबर 2। और उसके बाद 2a माइनस बी बराबर है 0 के, लिखेंगे 2a माइनस बी बराबर हमारा 0, इसको मान लेते समीकरण नंबर 3। और उसके बाद 3c प्लस में d बराबर हमारा 13 के, लिखेंगे 3c प्लस डी बराबर दिया गया हमारा 13। मान लेते हैं समीकरण नंबर 4 है। हमारे पास 4 समीकरण मिल गए। चारों समीकरण से ए, बी और सी का मान बताना है। ए और बी, सी का मान क्या होगा। अगर समीकरण 1 में देखें तो ए और बी है और समीकरण 2 में देखें तो ए और बी है, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2, लेकिन यह बी माइनस में, यहाँ पे बी माइनस में। जब दोनों चिन्ह माइनस में होते हैं, समान समान होते हैं, तो दोनों को घटा देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 में लिखा गया a माइनस बी बराबर -1। समीकरण 3 में लिखा गया है, सॉरी समीकरण 3 करना है। समीकरण 3 में लिखा गया है 2a माइनस बी बराबर 0। अगर घटाएंगे तो यह b माइनस दिया गया माइनस से प्लस होगा, या प्लस दिया गया प्लस से माइनस होगा। यह 0 है, यह प्लस में है तो वह माइनस में लिखेंगे। यानी जैसे ही घटाएंगे तो चिन्ह हमेशा बदल देंगे, माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस। यह माइनस में बी है, प्लस में बी, दोनों आपस में कैंसिल। उसके बाद माइनस में 2 है, प्लस में 2, प्लस में a है, घटाएंगे बचेगा माइनस में a बराबर माइनस में 1 लिखा गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, a बराबर हमारा मिल गया 1। अब a का मान किसी भी एक समीकरण इसमें रख सकते हैं या फिर इसमें किसी में रख देते हैं। लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर समीकरण 1 में रखेंगे तो a का मान हमारा 1 लिखा गया, माइनस में b लिखा गया बराबर -1 है। यह प्लस में 1 है, इधर गया तो माइनस में 1, लेकिन माइनस में b बराबर -1 माइनस में 1, -1 और -1 मिलकर के माइनस में 2 बराबर माइनस में b, माइनस से माइनस कट गया, b बराबर हमें मिल गया 2। a और b दोनों का मान मिल गया। तो a का मान अगर हम समीकरण 2 में रखेंगे तो c का मान मिल जाएगा। अगर b का मान हम लोग समीकरण 4 में रख देते हैं, हमें मिल जाएगा d का मान। लिखेंगे b का मान, या पहले a का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 दिया गया है 2 और a का मान हम निकाले हैं 1, फिर लिखा गया प्लस में c बराबर दिया गया है 5। तो 2 1 कम 2, यह प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में इधर बचेगा केवल c बराबर 5 माइनस में 2। 5 में से 2 घटाएंगे बचेगा 3 बराबर हमारा दिया गया है c, यानी c का जो मान था वह मिल गया हमें 3। उसके बाद जो b है, b का मान अगर हम समीकरण नंबर 4 में, अगर b का मान इसमें रखें तो a का मान मिलेगा, लेकिन c का मान निकाल चुके हैं। c का मान अगर समीकरण 4 में रख देंगे तो यह c तो खत्म हो जाएगा, बचेगा केवल d। लेकिन c का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 3c प्लस में d लिखा गया, लेकिन c का मान हम 3 निकालें तो 3 गुणे 3 बराबर हमारा दिया गया है 13। यह 3 3 करना और इधर प्लस में बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। लेकिन d बराबर 13 माइनस में 9, 13 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 4, तो d बराबर हमारा हो गया 4। तो a का मान मिला है 1, b का मान 2 मिला है, c का मान 3 मिला और d का मान मिला है 4।
क्वेश्चन नंबर 8, ए आई जे एम इंटू एन एक वर्ग आव्यूह है यदि। वर्ग आव्यूह क्या होता है, पहले एक समझते, जैसे मान लीजिए ए बराबर दिया गया है 2 है 4 है माइनस में 3 और 2 लिखे हैं। वर्ग आव्यूह अगर हम इसको रो बोलते हैं तो यह R1 लिख देते, पहला रो है, और इसको लिखते हैं तो दूसरा रो यानी R2 लिख देते हैं। इसको लिखते हैं पहला कॉलम C1 लिखते हैं, इसको दूसरा कॉलम लिखते हैं C और 2, यानी एक रो है 2 रो है। यहाँ पर लिख दिए, पहले तो रो लिखते हैं यानी पंक्ति पंक्ति हो गई हमारी 2, दूसरा स्तंभ लिखते हैं, पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ, 2 स्तंभ है। अगर यहाँ पर जो 2 और 2 बराबर दिख रहे हैं यानी जो कोटियां पंक्ति, पहले को बोलते हैं पंक्ति, अगर बराबर है स्तंभ के, यानी पंक्तियां जो होंगी स्तंभ के बराबर होंगी तो उसे बोलते हैं वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह अगर पंक्ति बराबर होगी स्तंभ के तो हम बोल देंगे वह वर्ग आव्यूह है। अगर ऐसे यहाँ पे 2 गुणे 2 का था तो मान लेते यह 3 गुणे 3 है, या 4 गुणे 4 है। यहाँ जो पंक्तियां थी, पंक्ति स्तंभ के बराबर है, पंक्ति स्तंभ के बराबर है, तो उसे बोलेंगे वर्ग आव्यूह है। क्वेश्चन लिखा गया ए आई जे एम इंटू एन एक वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह में जो स्तंभ होगा वह पंक्ति के बराबर होगा, यानी जो स्तंभ का नाम n दिया गया, पंक्ति का नाम m दिया गया, यानी जो m होगा वह n के बराबर होगा। तो यहाँ पे m छोटा है n से तो यह बराबर, यह नहीं हो सकता। अगर हमें बराबर मिल गया तो बोलेंगे वर्ग आव्यूह है, अगर बराबर नहीं है तो नहीं है। इसमें भी बराबर नहीं है, यह तीसरे में बराबर है, जब m इंटू n होता है तो बोलते हैं वह एक वर्ग आव्यूह है। क्वेश्चन नंबर 9, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान है। यानी समान होने का मतलब किसमें सभी यह दोनों आव्यूह आपस में बराबर है। बराबर होने का मतलब पहला अवयव पहले के बराबर है, दूसरा दूसरे के बराबर है, तीसरा तीसरे के बराबर है, चौथा चौथे के बराबर। तो उस स्थिति में x और y के क्या क्या मान आएंगे, तो पहला x का मान क्या हो सकता है, y का मान क्या हो सकता है, यानी x और y का मान हमें बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं, यह पहला अवयव तो पहले के बराबर होगा समान के लिए, तो लिखेंगे 3x प्लस में 7 बराबर हमारा हो जाएगा 0 के। और यह प्लस में 7 उधर गया तो माइनस में 7, तो लिखेंगे 3x बराबर 7 और ये अभी हो जाएगा माइनस में, ये 3 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर हो जाएगा माइनस में 7/3। x का तो मान मिल गया। दूसरा चेक करते हैं, यह जो 5 होगा 5 बराबर y माइनस 2, तो लिखेंगे 5 बराबर y माइनस में 2। यह माइनस में 2 इधर आया तो प्लस में 2, लिखेंगे 5 प्लस 2 बराबर हमारा y। 5 और 2 मिलकर के हो जाएंगे 7, 7 बराबर हमारा y का मान 7 मिल रहा है और x का मान -7/3। और दूसरी चेक करते हैं, y प्लस 1 बराबर हो जाएगा 8 के, लिखेंगे y प्लस 1 बराबर हो गया हमारा 8। यह हम प्लस में उधर गया तो माइनस में, y बराबर मिल जाएगा 8 माइनस 1, तो y बराबर हो जाएगा हमारा 7। उसके आगे देखते हैं, यह 2 माइनस में 3x बराबर 4, लिखेंगे 2 माइनस 3x बराबर हमारा 4। यह प्लस में उधर गया तो माइनस में, लिखेंगे माइनस में 3x बराबर में 4 माइनस में 2। 4 में से 2 घटाएंगे बचेगा 2 बराबर माइनस में 3 और x, माइनस 3 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर 2 माइनस में 3। यह माइनस को ऊपर लगा देते हैं, लेकिन x बराबर माइनस में 2/3। x का मान पहले भी निकाले हैं बाद में भी मिला, y का मान पहले भी निकला है बाद में भी निकला है। चूंकि x पहला था -7/3 और यहाँ पर x आ गया -2/3, दोनों मान नहीं बराबर है, लेकिन y बराबर 7 है, यहाँ भी y बराबर 7। y के तो मान बराबर लेकिन x के मान बराबर नहीं है। हमें यह बोला गया था यह युग्म समान है, यानी समान होने का मतलब सभी अवयव बराबर होने चाहिए, लेकिन ये पहला दूसरे के बराबर नहीं है, लेकिन यह मान निकालना संभव नहीं है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन x बराबर -1/3 था, y बराबर 7 था, y बराबर तो 7 मिला, लेकिन x का मान ही नहीं कंफर्म है, तो यहाँ भी कंफर्म नहीं है, यह भी कंफर्म नहीं है, लेकिन ज्ञात करना संभव नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 10 लिखा गया 3 गुणे 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। यानी जो अवयव होंगे वह 0 भर सकते हैं या फिर 1। तो वैसे जो अवयव बनेंगे कितनी संख्या हो सकती है। जैसे मान लेते हैं यह 3 गुणे 3 का बनाना है, इसकी कोटि दी गई 3 गुणे 3। अगर यहाँ पर 0 भर दे या फिर हम भर देते हैं 1। बोला गया प्रत्येक प्रविष्टि 0 है या फिर 1 है। अगर दूसरी जगह भरा जाए तो 0 या भर सकते हैं 1। ऐसे कितने बना सकते हैं। अगर मान लेते हमारा पहला जो बन रहा है वहां 1 बना है, फिर 0 0, फिर यहाँ पे 1 बना है, 0 0 0 बन गया, 1 बन गया, 0 बन गया। ऐसे फिर अगला भी बना है तो क्या बनेगा, मान लेते हैं 1 बना 1 बना 1 बना, बाकी सब में 0 भर देते हैं। हमें 0 और 1 भर करके कुल कितने अवयव बना सकते हैं। इसके लिए हमें 0 भर सकते हैं या 1 भर सकते हैं, फिर यहाँ पे 0 या 1 भर सकते हैं, यहाँ भी 0 या 1, 0 या 1, 0 या भर सकते हैं 1, 0 या भर सकते हैं 1, यहाँ भी 0 भर सकते हैं या 1 भर सकते हैं, 0 भर सकते हैं या 1, 0 भर सकते हैं या फिर 1। यानी हमें ऑप्शन दिया गया है 0 भर सकते हैं या फिर 1। यानी अगर चुनना है तो चुनने के लिए 2 ऑप्शन है। अगर क्रमचय संचय में देखा जाए, क्रमचय संचय में जो चुनने वाला क्वेश्चन है तो यहाँ पे सेम अवयव में दिया गया है, हम दो में से कोई एक चुनेंगे। तो मान लेते हैं हमारा 2 है, यहाँ भी 2 ऑप्शन है, दोनों में से कोई भी चुन सकते हैं। अगर पहला है, दूसरे में 2 है, तीसरे में भी 2 है, चौथे में भी 2 दिया गया है, पांचवें में भी 2 है, छठवें में भी 2 दिया गया है, सातवें में भी 2 दिया गया है, आठवें में भी 2 दिया गया है, नौवें में भी हमारा 2 दिया गया है। यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे टोटल 9 बार दिया गया है, लेकिन ये 2 की घात 9। अगर 2 की घात 9 करें आएगा आंसर 512। यानी कुल मिलाकर हम अवयवों की जो संख्या होगी वह 512 अवयव नए नए तरीके के बना सकते हैं। तो यानी पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा नहीं सही है, तीसरा नहीं सही है, तो अवयवों की संख्या टोटल हो जाएगी हमारी 512। अगर 0 और 1 भर करके जो अवयव बनाने हैं वह टोटल हम 512 तरीके से बना सकते हैं।